पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक देख चुके थे, ठीक है, कि इसका वैल्यू क्या होगा। अब थोड़ा रूल से देखते हैं। मैंने बोला कि वो सिंपल मेथड है, अगर आपको रूल नहीं याद रहा है, मैंने वो ठीक है, फॉर्म नहीं याद है, डायरेक्ट आपको ऐसे निकालना तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। एक बार इसको ऐसे चेक कर लेते हैं। माइनस ए से एक्स से मॉड एक्स लाई करता है बी तक, फॉर्मूला होता है एक्स बिलोंग टू माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये x माइनस वन को y मान लेते हैं, y हो गया तो क्या हो गया, y बिलोंग टू, ठीक है, b कितना है यहाँ पे -3 और a कितना है -1 यूनियन 1 to 3 यूनियन 1 to 3, ठीक है। अब क्या हो गया, y जो है इसके बीच में है, ठीक है। y क्या है, x माइनस वन है, -3 से y कहाँ तक लाई कर रहा होगा, -1 तक, ठीक है। अब 1 दोनों तरफ जोड़ दो तो क्या हो गया, -3 + 1, ठीक है। 1 जोड़ने पे क्या होगा, -3 + 1 x, -1 + 1 क्या हो गया, -2 से x लाई कर रहा होगा कहाँ तक, 0 तक। और एक बार x -1 कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, यहाँ से 3 तक। फिर 1 जोड़ दो, ये 2, ये x, ये क्या हो गया 4। तो -2 से 0, x कहाँ तक लाई कर रहा है, x बिलोंग टू -2 से 0 यूनियन 2 to 4। एक मिनट, क्या हो गया, 3 हो गया ना, 1 जोड़ दो 4 हो गया। एक मिनट, यहाँ कुछ, हाँ सॉरी, यहाँ पे +1 जोड़े तो यहाँ पे तो +1 जोड़ना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये क्या हो गया, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। देखो दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम ही आ रहा है। दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा आपको बनाने का मेथड, कैसे बनाया जाता है इस टाइप का सवाल। तो एक सवाल मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ बनाने के लिए, ठीक है। वो सवाल लोग खुद से बना के देखना है कैसे आएगा। क्वेश्चन है 2 < mod x - 4 <= 4। दोनों मेथड से बनाना है, ठीक है। दोनों मेथड से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर एक बहुत आसान सा सवाल है, mod x - 1 < b और mod x > 2। देखिए जब एक ही क्वेश्चन में जब दो सवाल है, ठीक है ना, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकलेगा। इन दोनों का क्या निकलेगा, इंटरसेक्शन। mod x - 5 और mod x > 2, इन दोनों का सवाल है। अब देखिए वही सवाल, -5 से क्या हो गया, mod x <= है, -a से x कहाँ तक लाई कर रहा होगा, a तक लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो -5 से x - 1 कहाँ तक लाई कर रहा होगा, 5 तक। 1 जोड़ देंगे तो क्या हो गया, -4। यहाँ क्या हो गया, -4 से 6, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, एंड यहाँ पे जब भी सेंस आएगा, ये सेंस आएगा, एंड का सेंस आएगा, तो ये क्या होगा, x <= -2 और x > 2। अब हम क्या बोले, पहला है -4 से 6, ठीक है, -4 से 6, और दूसरा बोल रहा है -2 से और 2 से। तो एक वैल्यू -2 से छोटा और एक वैल्यू 2 से बड़ा, यही बोल रहा है ना। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यही पार्ट कॉमन आ रहा है। तो आंसर क्या लिखोगे, x बिलोंग टू -4 to -2 यूनियन 2 to 6, ठीक है। एक क्वेश्चन बना लोगे। एक क्वेश्चन और तुमको घर से बना के लाना है, mod x - 2 < 3 एंड mod x -3 < 5, ठीक है। ये दो सवाल, इसको भी सॉल्व करके लाना है घर से और बताना क्या आंसर आया है, ठीक है। ठीक है, सभी लोगों के लिए होमवर्क है। एक सवाल पिछले कितना, 2 सवाल मैंने दे दिया अभी तक घर से, बेसिक से सवाल है। और जैसे कुछ पढ़ रहे हो तो सीखे कि नहीं सीखे,
एनालाइज करने के लिए आपको खुद से बनाना, ठीक है। आसान सा सवाल है, बाकी आगे हम लोग करते रहेंगे। और मॉडुलस का कुछ फंक्शन हो गया, एक 2 क्लास और लगेगा शायद खत्म करने में इसको, ठीक है। फिर फंक्शन 1 से 2 क्लास। चलिए एक सवाल है, क्या आया था, आंसर क्या आया था, 1 मिनट देख लेते हैं, फिर से वही सवाल देखते हैं क्या आंसर आया था कि नहीं आया था भाई। ये था, ठीक है। आंसर लग रहा कुछ और दे रहा है, 1 मिनट देख लेते हैं क्या है। फिर से -5 से x -1, ये 1 जोड़ दिए तो क्या हो गया, -4, -4 से क्या हो गया 6 तक हो गया, ठीक है। एंड का सेंस -x -2 और x > 2, मतलब अगर ये -2 है, ये 2 है, तो -2 से इधर और 2 से इधर, ठीक है। अब एक बोल रहा -4 से 6, ठीक है, -4 से 6, तो कॉमन पार्ट तो यही इसी के बीच में आ रहा था। काय क्या बोले थे हम, क्योंकि हम बोले थे इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। x बिलोंग टू -4 to -2 यूनियन 2 to 6, ठीक है। हाँ सही है, आंसर सही है, ठीक है। कंफ्यूज हो गया था कि आंसर आ रहा था नहीं आ रहा था, ठीक है। वो सवाल बना लेना आप लोगों को जो होमवर्क दिया वो दोनों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल है, जब वीडियो देखो तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करना है तुम लोग को, ठीक है। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है। मॉडुलस 2 बाई x -4, ठीक है, ग्रेटर देन 1, x नॉट इक्वल टू 4, x नॉट इक्वल टू 4 है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तरीका देखो क्या होता है। अब देखो जब भी आपको वहां वो पॉइंट चेक करना है, यहाँ पे मॉडुलस 0 हो, मैंने x 0 हो जाए, ठीक है। तो देखो 1 पे मॉड 1 पे का मॉड 1 आएगा, मॉड 2 पे क्या होगा 2 आएगा, तो 2 तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव ही देगा, तो 2 पे मॉड लगाया या नहीं लगा, पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। 2 पे मॉड लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 2 माइनस मॉड x -4, ऐसा नहीं कि इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, ठीक है। मॉड का प्रॉपर्टी देखना कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ पे नेगेटिव होगा। अब जहाँ पे क्या होगा, मॉड x -4 है, ठीक है, x -4, ठीक है, मॉड x -4 आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं कि मॉडुलस x होता था तो x ग्रेटर देन 0, ठीक है। हाँ मॉडुलस x होता था, क्या बोल रहे थे, x होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा और -x लेस देन 0 होगा। बस जितना बड़ा बड़ा सवाल है सब में यही चीज लगेगा, यही तरीका लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मॉड की जगह x -4 हो गया, तो x -4 आएगा, x -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस आएगा कब, जब x -4 लेस देन 0। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, अब जब भी डिनोमिनेटर में x का ऐसा टर्म है जो उसको 0 कर दे, ठीक है, उस टर्म पे हम लोग इनइक्वलिटी साइन नहीं लगाते, इनइक्वलिटी साइन नहीं लगाते। जैसे x -4 यहाँ 4 आएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे इनइक्वलिटी साइन, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को देखना है कि डिफाइन होने के लिए इसको 0 नहीं रखना है, तो क्या कर देंगे, इक्वलिटी साइन हटा देंगे, ठीक है। मतलब x ग्रेटर देन 4 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, x लेस देन 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 केसेस चलेगा, 2 केसेस चलेगा, ठीक है। पहला केस, केस 1, जब x ग्रेटर देन 4 है, x ग्रेटर देन 4 है, तो देखो x ग्रेटर देन 4 है, x ग्रेटर देन 0 होता तो x होता, मैंने पॉजिटिव देगा, कैसा साइन दे रहा है, x ग्रेटर देन 4 के लिए x -4 होगा, तो यहाँ पे मॉड हटाएंगे, तो 2 माइनस x -4 और x -4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 2 माइनस x प्लस 4 x -4 ग्रेटर देन 0, 6 माइनस x -4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ से देख लो थोड़ा सा फिर से, अगर माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x -6 बटे x -4, और जैसे ही माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है, तो x -6 और x -4, ठीक है। यहाँ पे देखो x का कितना वैल्यू आएगा, अगर x को हम निकालेंगे 0 से क्यूट करेंगे तो x का कितना रूट आ सकता है, एक 4 आ सकता है, एक 6 आ सकता है, ठीक है। हाँ अब एक बात, एक चीज गौर करना, ठीक है।
अब हम लोग जो साइन स्कीम जो यूज करते थे यहाँ वैल्यू डाल के, अब वो ऐसे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे लास्ट वैल्यू, सबसे इधर जब चलेंगे ना, यहां से चलेंगे सबसे अंतिम कोना से, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, x-3 और x-4, यहाँ x का दो वैल्यू है 3 4, ठीक है। यहाँ पे ले लो 7 ले लो, ठीक है, 3 7, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव होगा साइन, हम अपने मन से लिख लिए, फिर अगला साइन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ठीक है। क्यों? कोई भी वैल्यू डाल लो, यहाँ पे 8 है, 8 - 3 5, 8 - 7 1, 5/1 पॉजिटिव साइन। यहाँ पे डाल लो 4, 3 और 7 के बीच में 4 आ रहा, कोई वैल्यू डाल लो तो क्या होगा, 4 - 3 1, 4 - 7, 4 - 3 1, 4 - 7 -3, क्या हो गया, ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव साइन आ गया। यहाँ पे 3 के बाद को देख लो, 2 - 3 -1, 2 - 7 -5, 2 - 3 और 2 - 7, ठीक है, तो -1/-5। अब इसको गौर से देखना, जब भी ऐसा कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। हाँ, एक और लिख लेते हैं हम लोग, चेक कर ले, देख लेते हैं, समझ x-6 और x-9, ठीक है, x + 9, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक -9 आ गया, एक 6 आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। ये जो तरीका है, ठीक है, ये जो तरीका है रेशनल फंक्शन के लिए, और दूसरा क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जब साइन स्कीम निकालेंगे तो उसको भी ऐसा ही निकाल सकते हैं, ठीक है, आगे बताएंगे। तो यहाँ पे आया, हम लोग चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट देख लेंगे। यहाँ पे 6 का सबसे बड़ा यहाँ है, सबसे किनारे वाले क्या होगा, पॉजिटिव, चेक करके देख भी सकते हो, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा तुम लोग को। चलो, यहाँ मैं समझाने के लिए बताया था, केस 1, ठीक है। केस 1 क्या बोले थे, हाँ, कौन सा केस लिए थे भाई, हाँ, यहाँ पे केस 1 लिखे थे, x > 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, पॉजिटिव साइन, तो बोल रहा है पॉजिटिव साइन है, तो हाँ, और हमको क्या लेना है, 0 से कम, मतलब नेगेटिव वैल्यू कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो x बिलोंग टू 4 to 6, x बिलोंग टू 4 to 6, ठीक है। लेकिन और हमको यहाँ पे एक चीज गौर करो, 4 to 6 नेगेटिव साइन में आ रहा है ना, 4 to 6, और हमको x किसके लिए देखना था, इसके लिए, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, देखो मेरा x का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव कहाँ से आ रहा है, x बिलोंग टू, देखो -4 to 6, और हमको x का कहाँ से वैल्यू लेना है, 4 से लेना है, 4 से, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, -4 to 6, तो x बिलोंग टू -4 to 6, ठीक है। चलो दूसरा, यहाँ पे केस 1 हो गया, यहाँ पे देख लेता हूँ, केस 2 सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। केस 2, x < 4, तो क्या होगा, मॉड कैसा नेगेटिव साइन देगा यहाँ पे, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे देख लो, यहाँ से देखते हैं, 2 माइनस क्या हो गया, प्लस, ये -x - 4, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब क्या करो, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 + x - 4, और यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करते, इससे कैंसिल हो जाएगा, x - 4, ये क्या होगा, इक्वलिटी चेंज हो जाएगा, तो x + 2 और x - 4 आ गया। अब यहाँ से इसका साइन स्कीम निकालोगे तो -2 और 4, तो यहाँ फिर से क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और हमको क्या करना है भाई, 0 से लेना, ठीक है, <0 लेना, फिर से नेगेटिव वैल्यू लेना, तो नेगेटिव वैल्यू क्या होगा, -2 से 4, और हमको कहाँ से निकालना है, <4 से, नेगेटिव कहाँ से आ रहा है, -2 to 4 आ रहा है, और हमको अब लेना क्या, 4 से कम, तो कॉमन पार्ट क्या आ गया, x बिलोंग टू -2 से 4। अब तुमको गौर करना है ऐसे क्वेश्चन में कि दोनों को यूनियन करके लिख लेंगे, दोनों को यूनियन करके लिख लेंगे। तो पहले हम यहाँ तक दोनों नोट डाउन कर लेना, इसके बाद अगर ये नहीं आया होगा तो एक सवाल और सॉल्व करेंगे। हम थोड़ा सा इसका रिजल्ट नोट कर लेते हैं, x बिलोंग टू -4 to 6 और x बिलोंग टू -2 to 4, ठीक है। चलो एक सवाल और बनाएंगे इसी टाइप का, एक सवाल कि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, एक वैल्यू लेना है -2 to 4, ठीक है, -2 से 4, और एक वैल्यू लेना है 4 to 6, ठीक ना। अब
यहाँ पे गौर करो तो x बिलोंग टू -2 4 लिखे यूनियन 4 to 6 लिखे, इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं -2 to 6। ये मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया, ये मेरा डायरेक्ट क्या हो गया आंसर आ गया। अगर हम चेक कर लेते क्या रहा आंसर, हाँ -2 to 6, ठीक है। हाँ अब इसमें से एक -2 to 6, हाँ लेकिन एक चीज गौर करना है कि इसमें से 4 का वैल्यू नहीं होगा, बट x नॉट इक्वल टू 4। क्यों? क्या कि क्वेश्चन में जब हम दिए थे, क्वेश्चन लिखाए थे तो x नॉट इक्वल टू 4, यहाँ पे आंसर आएगा -2 to 6 बट x नॉट इक्वल टू 4। क्यों? क्या है कि अगर 4 ले लेंगे तो वो अनडिफाइन हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो इसी टाइप का एक सवाल लेते हैं, 2 mod x - 3 ग्रेटर देन 1, या 4 ले लेते हैं, चलो ठीक है। 4 mod, इस टाइप का सवाल लेते हैं, ठीक है। पहला काम क्या करेंगे, मॉड को अलग करेंगे, तो ये हो गया 4 mod x - 3 इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, 4 mod x - 3 इक्वल टू 1, ठीक है। फिर इसको 1 को इधर ले आए, 4 by mod x - 3 - 1 ग्रेटर देन 0। अब क्या हो गया, मॉड यहाँ एलसीएम होके यहाँ आ गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक मेरा एक स्टेप ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे चेक करना है कि मॉड कहाँ 0 हो रहा है, तो मॉड x - 3 है, ठीक है। तो मॉड x - 3 है, तो ये x - 3 कब होगा, ठीक है, जब x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस कब होगा, x - 3 लेस देन 0, ठीक है। हम बताए थे जहां अगर फ्रैक्शन में ऐसा कोई x आ जाए उसको 0 कर दे तो वहां से इनइक्वलिटी हटा देता है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, 3 अगर ले लेंगे बेटा तो ये 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इनइक्वलिटी ले लेंगे, हटा देंगे, तो क्या होगा, x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3 लेंगे, क्या लेंगे, x ग्रेटर देन 3, और यहाँ पे क्या लेंगे, x लेस देन 3। अब कितना केस बना, 2 केस बना, कितना केस बना, 2 केस बना, ठीक है। केस 1 और केस 2, चलो केस 1 और केस 2, ठीक है। केस 1 देखते नजर आ रहा है मेरा भाई, हाँ केस 1, ठीक है। केस 1 में क्या होगा, जब x ग्रेटर देन 3 हो, तो जब x ग्रेटर देन 3 हो तो x - 3 दे रहा है, तो जहां जहां है मॉड वहां पे x - 3 ले लेते हैं, ठीक है। पहले x का वैल्यू निकालेंगे और फिर कंडीशन के साथ इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। जैसे ये वैल्यू निकाली है ना, फिर इसके साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले यहां से ये क्या होगा, 4 - x + 3 x - 3 ग्रेटर देन 0, 7 - x x 7 - x x - 3 ग्रेटर देन 0, माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देंगे तो x - 7 और x - 3 लेस देन 0, ठीक है। x का 2 वैल्यू आया, एक 3 एक 7। अब फिर तुमको बताए थे इन्फिनिटिव, ये माइनस इन्फिनिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। अब हमको क्या लेना है, नेगेटिव वैल्यू लेना है 3 से 7। अब मेरा कंडीशन क्या हो गया, मेरा कंडीशन बोल रहा है कि 3 से कम ये और 3 से 7 लेना है। इन दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन आ रहा है बेटा, कोई भी इंटरसेक्शन आ रहा है, कॉमन आ रहा है। देखो हमको लेना है 3 से 7 और कंडीशन बोल रहा है 3 से छोटा, सॉरी हाँ 1 मिनट और, हाँ 3 से 7 लेना है, ठीक है। और कंडीशन बोल रहा है x ग्रेटर देन 3, हाँ ग्रेटर देन 3 में क्या होगा, 3 से बड़ा, तो यहीं पे तो आ रहा है नेगेटिव वैल्यू, तो यहीं पे तो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है ना, लेस देन 0 में तो नेगेटिव कॉमन आ रहा है 3 to 7, तो यहाँ पे पहला का आ गया आंसर x बिलोंग टू 3 to 7, ठीक है। अगर इसको मिटा देते हैं, केस 2 था x लेस देन 3, तो क्या होगा, जहां पे पॉजिटिव साइन मॉड क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ आएगा। 4 - x - 3 लेस देन 0, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। एक मिनट इक्वल टू का साइन है थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे 7 पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा, 3 पे इसलिए नहीं लगेगा बेटा क्योंकि 3 इसको 0 कर देगा, ठीक है। और जब ये 0 कर देगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी क्वेश्चन में x नॉट इक्वल टू 3 लेना है, ठीक है।
अब ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस थ्री लेस देन 0, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस थ्री लेस देन 0, माइनस एन मल्टीप्लाई कर लो ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्या था यार, नहीं, एक मिनट, सवाल ये था ना, हाँ ये था 4 माइनस मॉड एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, लेस देन में क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ आएगा, माइनस था खुद माइनस के साइन के साथ आया। ठीक है, तो ये प्लस 4 एक्स माइनस थ्री, ये हो गया माइनस एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन 0। अब क्या हो गया है, ये x प्लस 1, अब माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस थ्री हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस साइन जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो x का यहाँ पे दो वैल्यू आ रहा है, एक -1 एक 3। अब हम बताए थे इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। और ये क्या होगा, लेस देन 0 के लिए मतलब क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू लेना है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू कहाँ से आ रहा है, -1 to 3, लेकिन मेरा कंडीशन किसका है, 3 से कम। इसके अनुसार तो मेरा नेगेटिव क्या हो, ये वैल्यू, ये आंसर आना चाहिए। और क्या होता है, जो कंडीशन उसके साथ इंटरसेक्शन लेता है, तो कंडीशन क्या बोल रहा है, 3 से कम। 3 से कम मतलब ये इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है, ये तो x बिलोंग टू -1 to 3। ठीक है, अब दोनों का क्या होगा, दोनों जो हम कंडीशन से जो वैल्यू निकालते हैं उसका यूनियन ले लेते हैं, उससे क्या ले लेते हैं, यूनियन ले लेते हैं। तो x का आंसर आ रहा है x बिलोंग टू -1 to 3 यूनियन 3 to 7। इसको लिख सकते हैं x बिलोंग टू -1 to, ठीक है, -1 to, अब देखो -1 पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लोज ब्रैकेट लेंगे। क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट लेंगे। क्यों लेंगे बताते हैं। देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इसलिए 3 पे इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 3 को 0 कर देगा। तो -1 to 7, सॉरी -1 to 7। ठीक है, अब इसके बीच में कहीं ना कहीं तो 3 होगा। ठीक है, अब 3 हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, या इतना भी अंदर छोड़ दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन -1 to 7। लेकिन अगर आप इतना लिखते हो तो आपको ये लिखना होगा बट x नॉट इक्वल टू 3, काहे कि ये 3 इसको 0 कर दे रहा है, 3 इसको 0 कर दे रहा है, इसलिए x नॉट इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से हमको एक बार बोल देना कि सर वो सवाल जो था वो नहीं समझ में आया, तो हम फिर से इसको बता देंगे। ठीक है, लेकिन हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से डिस्कस कर देंगे। ठीक है, अगला सवाल लिखते हैं। हाँ, एक दो अगर समझ में आ गया होगा तो एक सवाल बना के दिखाइएगा। mod 6x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, mod 6, हाँ ये सवाल, mod x प्लस 1 mod x प्लस 2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये करके दिखाना, ये भी सवाल के सॉल्व करके दिखा देना। ठीक है, ये दो सवाल है, ये तुमको घर से सॉल्व करके लाना है, ये तुम्हारा होमवर्क है फिर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। अगला सवाल है जो इस किताब का सबसे, ठीक है, ये सवाल हमेशा एक ठीक ठाक सवाल पूछा जाता है, बहुत ही मजेदार सवाल है। ठीक है, बहुत ही मजेदार सवाल है। सॉल्व mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, इस सवाल को तुम लोग को ध्यान से देखना है। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाए इसको, शायद नहीं हो पाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, देख लेते हम लोग। सबसे पहले आपको देखो, mod x बराबर आता है तो x ग्रेटर देन 0 और माइनस x लेस देन 0, ये लिखते थे। पहला क्या x माइनस 1 है, तो x माइनस mod x माइनस 1 होता, तो x माइनस 1 कब होगा, जब x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 इक्वल टू, या माइनस कब होगा, जब x लेस देन 1 होगा। ठीक है, इसी तरह टाइप से ये कंडीशन ये हो गया।
इसी टाइप से मॉड x माइनस 2 के लिए देखेंगे तो क्या होगा तुम्हारा, x माइनस 2 कब आएगा, जब x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x ग्रेटर देन 2। माइनस साइन कब आएगा, जब x लेस देन 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना कंडीशन बना, जीरो किस पहले जीरो किस किस पे आ रहा है, तो यहाँ पे देख लेंगे 1 पे आ रहा है सर, एक 2 पे आ रहा है, यही आ रहा है ना, गौर से देखेंगे 1 पे आ रहा है, एक 2 पे आ रहा है। ठीक है, अब देखो 1 से कम, x 1 से कम होगा तो यहाँ पे मॉड का साइन कैसा साइन आ रहा होगा, -x -1। और जैसे ही 1 से कम, देखो 2 से कम क्या हो गया, माइनस साइन देता है, तो मॉड x -2 1 से कम क्या देगा, वो भी तो माइनस से साइन देगा ना। जब 2 से कम ये नेगेटिव साइन दे रहा है तो 1 से कम भी तो नेगेटिव साइन निकालेगा ना अपने साथ। सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब 1 से लेकर 2 के बीच में, तो 1 से जैसे ही बड़ा होता है, 1 से जैसे ही बड़ा होता है तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव साइन दे रहा है, ये x -1। अब 1 से 2 के बीच में तुम गौर करोगे कि, ठीक है, ये मॉड का ये तो पॉजिटिव देगा, लेकिन जैसे ही 2 से कम आएगा, 2 से कम आएगा, ठीक है, तो ये क्या देगा, 2 से कम के लिए ये नेगेटिव साइन। ठीक है, अब देखिए 2 से बड़ा, तो जब ये 1 से बड़ा के लिए पॉजिटिव साइन के साथ निकल रहा है, तो ठीक है, तो 2 से बड़ा के लिए पॉजिटिव साइन निकलेगा। ठीक ना, सर कंप्लीट नहीं हो पाएगा आज। ओके ठीक है, कोई बात नहीं ऐसे ही। और ये 2 से बड़ा के लिए क्या होगा, x -2। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 3 केस लेंगे, क्या लेंगे, 3 केस लेंगे। ठीक है, तो आज आई थिंक नहीं हो पाएगा, 27 मिनट हो चुका और वीडियो खत्म हो जाएगा बताते बताते। अच्छा ठीक नहीं, जहाँ तक बताए वहां तक देखो, जो होमवर्क दिया उसको बना के लाना, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ये सवाल होगा, ऐसे ट्राई करने का मन तो ट्राई कर सकते हो, इसी टाइप पे 3 को